नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट की, साथ ही साथ पूर्णिया एयरपोर्ट, राजगीर एयरपोर्ट और भागलपुर एयरपोर्ट की। तो कई डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि कुछ ही दिनों में हो सकता है इंडिगो एयरलाइंस दिखाई दे दरभंगा के कई अहम रूट पर। इसके लिए प्रयास लगातार चल रही है। हमने आपको बताया था कि संजय कुमार झा ने मुलाकात की थी उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से, और अब उन्होंने मुलाकात की है इंडिगो के सबसे बड़े अधिकारी से। तो ये कौन अधिकारी हैं और क्या बातचीत हुई है, ये सब कुछ बताएंगे, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और स्पाइस जेट की लग रही है छुट्टी होने वाली है और इंडिगो का आना तय माना जा रहा है। खास करके जो अहम रूट है जो स्पाइस जेट ने ले रखा है, लेकिन वहाँ पर सेवा ठीक से नहीं दे पा रही है। अब क्या उसको बदलने की तैयारी हो रही है, उसकी जगह इंडिगो का लाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि संजय कुमार झा ने मुलाकात की और ट्वीट किया तस्वीर के साथ कि दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर, ये ध्यान देने की बात है कि संजय कुमार झा के सरकारी आवास पर इंडिगो के स्पेशल डायरेक्टर रिटायर्ड आईएएस आर.के. सिंह पहुंचे थे। उन्होंने मुलाकात की स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो के, और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई, ये कहना है संजय कुमार झा का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में सकारात्मक जवाब दिया है इंडिगो ने। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या इंडिगो यहाँ से फ्लाइट शुरू करने जा रही है? सकारात्मक जवाब का तो यही मतलब है कि इंडिगो आने वाला है महत्वपूर्ण रूटों पर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु रूट, जो बेंगलुरु बंद कर रखा है। और बड़ी चीज़ ये है कि इंडिगो के लाने की तैयारी ज़ोर शोर से इसलिए संजय कुमार झा लगे हुए हैं क्योंकि अभी मंत्री से मिले और अब जो है वो इंडिगो के अधिकारी से मिले हैं। तो ये ज़रूर है कि निश्चित रूप से ये हलचल तेज़ हो गई है और विभागीय स्तर पर ये हलचल तेज़ दिखाई दे रही है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिगो दरभंगा से दिखाई दे। साथ के साथ और भी कई एयरपोर्ट्स को लेकर चर्चा हुई, जिसका जिक्र उन्होंने एक और ट्वीट में किया। तो संजय कुमार झा लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट फंक्शनल हो, ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस की मूवमेंट हो यहाँ पर। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो बात उन्होंने की पूर्णिया एयरपोर्ट की, जहां पर वस्तु स्थिति फ़िलहाल क्या है वो उन्होंने बताया कि क्या स्थिति है, और मंत्री जी से उन्होंने मांग क्या की है वो बता देते हैं। पहले पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर जल्द शुरू हो यहाँ से उड़ान, ये संजय कुमार झा की मांग है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए उन्होंने उड्डयन मंत्री से मुलाकात की है। साथ ही दरभंगा की तर्ज पर अंतरिम टर्मिनल यहाँ से शुरू कराने की या उड़ान सेवा जल्द शुरू हो, इसके लिए उन्होंने मांग की है। और ट्वीट करके उन्होंने क्या लिखा है वो भी बताएंगे। तो सब बड़ी चीज़ है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए ही नहीं बल्कि राजगीर और भागलपुर, ये इन दोनों एयरपोर्ट्स के लिए भी उन्होंने बात की है। तो उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द उड़ान सेवा शुरू करने की दिशा में ज़रूरी कार्रवाई करने और राजगीर और भागलपुर में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के स्थल संभाव्यता के अध्ययन के लिए एक हाई लेवल केंद्रीय टीम जल्द भेजने का उन्होंने अनुरोध किया कि टीम भेजिए और इसको चेक कीजिए राजगीर और भागलपुर की जो वस्तु स्थिति क्या है। साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट में जो दिशा निर्देश है वो जारी कीजिए, जल्दी कार्रवाई कीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने आगे कहा कि मंत्री जी को उन्होंने बताया कि पूर्णिया में रनवे का निर्माण और कई अन्य तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। रनवे तैयार है, बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। साथ ही बिहार सरकार ने 4.5 करोड़ की अनुमति लागत से चारदीवारी निर्माण का प्रस्ताव भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा है, जिसकी स्वीकृति मिलते ही राज्य सरकार चारदीवारी निर्माण कार्य शुरू करा देगी। इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी से उन्होंने अनुरोध किया कि जिस तरह दरभंगा में एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा संचालित की जा रही है, उसी तरह पूर्णिया में भी तत्काल एक अंतरिम टर्मिनल का निर्माण कर उड़ान सेवा जल्द शुरू कराने की पहल करें। साफ साफ उनका जो क्लियर कट मामला था उन्होंने साफ साफ रख दिया। लेकिन मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होगा किसी को पता नहीं है। और क्या केंद्र सरकार की तैयारियां हैं, मीटिंग पे मीटिंग तो हो रही थी पिछले दिनों, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मीटिंग का नतीजा क्या निकला है, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं इस समय। क्या चल रहा है, कहाँ मामला फंसा हुआ है? राज्य सरकार कह रही है हमारी तरफ से ओके हो चुका है, बिहार सरकार की तरफ से कह हमारे ओके है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या मसला है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन संजय कुमार झा ने जो है ये इनकी बैठकों से या इनके पत्राचार से ये मामला गर्म ज़रूर हो गया है और आने वाले दिनों में कुछ अच्छी
चीज़ें साफ नज़र आएंगी। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट से जो यात्रियों को असुविधा लगातार हो रही है, स्पाइस जेट की अनियमितताओं के कारण, उनके अंदरूनी दिक्कतों के कारण यात्रियों को जो परेशानी हो रही है, उसके निदान के लिए संजय कुमार झा कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये उड्डयन मंत्री के हाथ में है या नहीं है, क्या पीएमओ के स्तर पर ये बात होगी, क्या होगा, वो सब कुछ अभी भविष्य के गर्त में है। जब तक के ग्राउंड पर चीज़ें सामने नहीं आती, दिखाई नहीं देती, तब तक के कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इस बात के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और मंत्री जो नायडू हैं उड्डयन मंत्री, उनके द्वारा भी जो सकारात्मक जवाब दिया जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि सब चाहते हैं कि बाकी एयरलाइंस भी आए, प्रतिस्पर्धा हो, बाकी रूट्स पर भी दिए जाएं और इसमें कोई समस्या नहीं है। जहां एक समय में 16 उड़ानें हुआ करती थी अप एंड डाउन, वहां पर सिर्फ महज 6, 8, 10 उड़ानें हो रही हैं। तो क्षमता तो है और क्षमता बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से जो हंगामा हो रहा है या इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, तो इसका समाधान ज़रूरी है। अब समय आ गया है कि इस चिट्ठी का जवाब केंद्र सरकार दे और यहाँ से जल्द बाकी कंपनी जो इंडिगो आकाशा है उसको लाने की प्रक्रिया शुरू। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इंडिगो के अधिकारियों को से भी मुलाकात उन्होंने की है, जिससे कि वस्तु स्थिति पता चले कि आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है। क्या मंत्रालय की तरफ से मामला फंसा हुआ है या इंडिगो की तरफ से? क्योंकि इंडिगो का कहा जा रहा है कि इंडिगो ने प्रस्ताव दिया था, आकाशा ने भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस प्रस्ताव में कई एयरलाइंस को स्लॉट भी दे दिए गए थे। फिर क्या दिक्कत आई ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर कहाँ घालमेल हो गया, कहाँ मामला फंस गया। तो अभी देखना अभी बाकी है। चुनाव का समय हो सकता है सितंबर माह में, जो अगले महीने अक्टूबर में जब यहाँ पर उसका शिलान्यास होगा नए टर्मिनल का या एम्स का शिलान्यास होगा, तो संभवतः उस समय कुछ नई खुशखबरियाँ सामने दिख सकती हैं और एयरपोर्ट्स को लेकर के भी कुछ कार्य योजना सामने आ सकती है। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो दरभंगा के साथ साथ पूर्णिया को भी उम्मीद रखनी चाहिए, राजगीर भागलपुर को भी उम्मीद रखनी चाहिए, यहाँ भी एयरपोर्ट का सपना साकार होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।